अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, मैं अभी बस दाना पानी किया है, अभी आके बैठा हूँ यहाँ पर। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि यानी कि पहले भी बात होती रही है। लोग कहते हैं कि बोला यार, ये जैसे हम परिंदों को नहाने के लिए पानी रखते हैं, तो इसी तरह परिंदे अगर जाके अंडों पे बैठ जाए ना, तो अंडे ख़राब हो जाते हैं। अब मैंने इसके ऊपर काफ़ी फिर मैंने यूट्यूब पे और कुछ और लोगों से इन्फॉर्मेशन ली कि यार ऐसा कुछ है या नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह आज वीडियो में जो परिंदों का कुदरती माहौल है उसके मुताबिक भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और जो यानी कि मैंने जो अपने तौर पे इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी की है, एक तो कुदरती माहौल की है, फिर ये है कि एक्यूवेटर में जिस तरह बच्चों को निकाला जाता है वो, और फिर एक जो हमारे पास यहाँ एवरेज के अंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैं दोनों तीनों तरीके से बतलाऊँगा कि इसका जो हम ये पानी रखते हैं ये इसके लिए कितना ज़रूरी है या कितना ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है ना जी। तो देखें, जैसे अब मैं स्टार्ट कुदरती माहौल से कर लेते हैं। देखें, कुदरती माहौल में जब परिंदे नेस्टिंग करते हैं ना, तो वो अक्सर और बेशतर वो ताज़ी घास से करते हैं। अब मैंने भी एक नेस्टिंग की वीडियो बनाई थी, तो हम तो ये नारियल का छिलका वगैरह इस तरह का जो होता है ये दे रहे होते हैं, या फिर गदा घास होती है। तो इसमें भी कोशिश ये करनी चाहिए, जब ये आप घास अलग-अलग कर लेते हैं ना, तो वो स्प्रे होता है ना, बोतल जो आती है स्प्रे वाली, आप उससे स्प्रे करके इसको थोड़ा सा गीला कर दिया करें। ठीक है ना, मैं वजह बताता हूँ आपको। देखें, जब ये जंगलात में जब ये परिंदे अपने असल माहौल के अंदर जब नेस्टिंग करते हैं, तो ये ताज़ी घास लेते हैं, उसमें थोड़ी सी नमी होती है, उसी में ये अंडे देते हैं, और उसी में फिर ये समझ लो अंडे फर्टाइल होते हैं। ठीक है। और कुदरती माहौल में भी परिंदे नहाते हैं, पानी तो लाजमी बात है वहाँ भी होता है, तो ये उसमें भी नहाते हैं। तो हल्की सी नमी परिंदों को, अंडों को जो होता है वो ज़रूरी होती है। ठीक है, हल्की सी नमी होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा एक मैं बताऊं, जैसे एक्यूवेटर में यानी कि अंडे फर्टाइल करने के लिए, उसमें बच्चे निकालने के लिए लोग रखते हैं। तो एक्यूवेटर का एक सिस्टम होता है, उसके अंदर ट्रेज बनी होती हैं, लाइन से उसमें अंडे रखे हुए होते हैं। उसमें उनको अंडों को एक घुमाने का भी एक सिस्टम होता है कि उनको 12 घंटे के बाद, या उसको मेरे ख्याल में 12 घंटे या 6 घंटे के बाद उनको घुमाना, रोटेट करना होता है अंडों को। ठीक है ना। तो उसमें उसमें भी यानी कि एक टेम्परेचर उसका होता है कि मेरे ख्याल में उसमें 35 डिग्री, 32 से 35 डिग्री अंदर का टेम्परेचर होना चाहिए। इंक्यूबेटर का वो फ्रिज नुमा होता है, पैक होता है बिल्कुल, उसके अंदर ट्रेज लगी होती है फ्रिज की तरह, उसमें अंडे रखे होते हैं। और जो सबसे नीचे वाली ट्रे होती है ना, उसके अंदर एक ट्रे के अंदर वो पानी रख देते हैं, पानी के बुखारात ऊपर की तरफ उड़ते हैं, तो वो पूरे जो एक्यूबेटर का हिस्सा होता है उसके अंदर वो नमी उसकी मेंटेन कर देते हैं, नमी को। ठीक है। अच्छा, नमी उसमें भी नमी तकरीबन 65 से 70% हवा में नमी का तनासुब होना चाहिए। जो एक्यूवेटर में जो बच्चे निकालते हैं उसमें भी इतना ही बताते हैं, आप ये यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह सारी मालूमात मिल सकती है। ठीक है ना। तो उसमें भी नमी की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो यानी कि एक तो कुदरती माहौल का मैंने बताया, उसमें भी अगर ऐसा हो जाता तो अंडों को नुकसान नहीं होता। फिर ये कुदरती तौर से हम अगर यूँ समझ लो, एक मसनूई तौर पर अंडे जो एक्यूवेटर में फर्टाइल करते हैं, बच्चे निकालते हैं, उसमें भी ये अमल ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सा नमी मिले। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं जो हमारा अपना ये केज बर्ड है। ठीक है ना, जैसे हमने एवरी के अंदर जावा या फिंचेस लगाई हुई हैं। अब लोग कहते हैं भाई, अब इसको अगर पानी रखते हैं तो ये उसी तरह अंडों पे जाके बैठते हैं, और अंडों को पानी लगता है तो अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर परिंदे नहाने के बाद यूँ समझ लें कि वो जब हल्के फुल्के पर गीले होते हैं जाके बैठ जाए अंडों पे, तो वो पानी उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, अंडों के लिए वो कुछ फ़ायदा ही देता है। तो इसमें अगर वो वैसे भी देखें ना, जो हम जैसे मैंने पानी लगाया परिंदों को, अब वो उसमें नहाएंगे, दोपहर में लगाना चाहिए। अव्वल तो पानी हमें ऐसे टाइम लगाना नहीं चाहिए, शाम के टाइम नहीं लगाना चाहिए, सुबह में लगाएं या दोपहर में लगाएं, जिस टाइम धूप होती है ना आपकी एवरी के अंदर, आपने उस टाइम पानी लगाना है। क्योंकि परिंदे अपने यूँ समझ लें कि वो नहाएंगे, उसके बाद वो अपने पर झाड़ वगैरह के साफ़ करके चोंच से अपने आप को उनको सुखा के, फिर वो अपनी यूँ समझ लें कि मटकी में या बॉक्स में उसके बाद जाते हैं। ठीक है। तो ये तो इसमें वैसा मसला ही नहीं है। फिर जब भाई उन्होंने अपने आप को सुखा लिया उसके बाद जाके बैठ भी जाए तो वैसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि हल्की सी नमी अगर उनको अंडों को मिलती है तो वो परिंदों के जिस्म से भी मिल सकती है, उनके परों से भी मिल सकती है, और नीचे घास से भी मिल सकती है। वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर उनको मुस्तकिल तौर पर नमी ना मिले तो भी अंडा ख़राब हो सकता है। ठीक है ना।
तो ये चीज़ एक फ़ायदेमंद है। अच्छा, फिर ये होता है कि भाई अगर सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में पानी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए नहाने के लिए, सर्दियाँ हैं, ठंड है। तो जिन इलाकों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, मैं उनमें तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप फिंचिज़ को पानी हफ्ते में 2-3 बार ही लगाएं बस नहाने के लिए। जावा को भी आप एक दिन छोड़ के एक दिन लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि नहाने का कोई ज़्यादा ऐसा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ये है कि परिंदा ये अच्छी ब्रीड करता है, खुश रहता है इसको अगर रोज़ाना पानी मिले नहाने के लिए। बशर्ते कि बस आपकी जगह जो आपने रखी हुई है, जहाँ पे अपने परिंदों को रखा हुआ है, वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर धूप आए। जिस टाइम में धूप आ रही होती है उस टाइम में आप इनको पानी लगा दें, नहा लें, अपने आप को खुशक कर लें। और अपनी यूँ समझ लें कि जब ये गर्मी में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, तो ये अपने पर फुलाते हैं तो अपने जिस्म को गर्म कर लें। वो उस गर्मी को फिर ये जो सा है मेंटेन रखते हैं अपने जिस्म के अंदर, उसको बाहर नहीं निकलने देते, और उसी में ये अपनी रात वगैरह की जो ठंड वगैरह होती है उसी में गुजार लेते हैं। मैं इसीलिए वो बतलाता हूँ कि भाई जो हम लोग इनको पैक करना होता है, असल में इनको हवा से बचाना होता है। परिंदों को हवा ना लगे, परिंदों की जो अपनी हीट होती है जिस्म की, वो उसके ऊपर अपनी रात को बसर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है कि भाई अगर आप आगे सर्दियाँ जैसे आ रही हैं, आपके बस आपने ये देखना है कि भाई आपकी एवरी में अगर धूप ठीक आ रही है तो आप उसके अंदर यानी कि वो लगाएं पानी, नहाने का कोई मसला नहीं है, रोज़ाना लगा दिया करें। जावा को रोज़ाना लगा दें भले, और फिंच को थोड़ा सा ये, फिंच को आप एक दिन का गैप देते हैं, 2 दिन का गैप देते हैं। जावा के लिए यूँ समझ लें जावा बहुत खुश रहता है, जिसको आप दिन में 2 मरतबा भी पानी लगाएंगे ना, ये दोनों मरतबा नहाएगा। और मेरे पास भी जैसे मैंने काफ़ी बड़ी ट्रे, उसके अंदर तकरीबन 3-4 लीटर पानी आ जाता है। तो ये कंडीशन होती है कि जैसे मैंने दोपहर में लगाया है ना पानी, मैं शाम में जाके उस ट्रे को मैं धो के रखता हूँ, तो उसके अंदर आधा लीटर पानी भी नहीं होता। वो सारा पानी ये नहा नहा के सारा पानी ख़त्म कर चुकी होती हैं। तो परिंदा बहुत नहाने का शौकीन होता है ये जावा, तो इसको ये पानी आपने देना चाहिए। और ये इसको अंडों को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो लोग बहुत केयरफुल होते हैं कि यार ये नहाएंगे, परिंदे फिर बैठेंगे, अंडों के ऊपर तो अंडे ख़राब हो जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इससे अंडों को फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।